क्या हो गया मेरी बच्ची को? ये सब कैसे हो गया? आप हॉस्पिटल के बताता हूँ, ब्लड चाहिए फौरन मैं अरेंज करके आता हूँ। अल्लाह खैर करे, मेरी बच्ची को क्या हो गया? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? क्या गलती है मेरी, क्या कसूर है? इस बात की सजा दे रही हो? एक्सीडेंट की वजह से ना अब ये पेशेंट यहाँ पे इनके हेड के अंदर सारा ब्लड इकट्ठा हो चुका है, हीमाटोमा बन चुका है। इसकी वजह से इस वक्त ये पेशेंट हमारा कोमा में जा चुका है। देखिए, ऑपरेशन तो हमारा कामयाब रहा, मगर अब असल सूरत हाल तो आप सबके सामने है। पेशेंट को होश 20 घंटे में भी आ सकता है, 20 महीने या फिर 20 साल। क्या बात करें डॉक्टर साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? गलत कह रहे हैं आप, ये कैसे मुमकिन है? अरसलान, अरसलान, बेटा संभालो अपने आप को। ऐसा क्या है तुम्हें अरसलान, जो हर कोई तुम्हारा दीवाना है? मतलब ये कि सुंदर जवानी, मैं पागल। और सुनो, इनकार की सूरत में अपने बाप को इस दुनिया में नहीं देख पाऊंगा। मैंने तुम्हारे साथ जीने का ख्वाब देखा है, ये एक हकीकत है, और ये भी एक हकीकत है कि मैं अपने बाप को मरता नहीं देख सकता। ठीक है फिर, मुझे मरता हुआ देख लो। अनाया, अनाया मेरी बात सुनो, अनाया पागल मत बनो, अनाया। मेरी जिंदगी में ना, मेरी जिंदगी में ना अंधेरे होते, अगर तुम मेरे होते, अगर तुम मेरे होते।
क्या फ़ायदा अरसलान, इतनी देर से जाने में बात का क्या फ़ायदा। नहीं अनाया, इस देर की सजा मैं खुद को तुम्हें नहीं दूंगा। मानता हूँ देर हो गई हमें एक दूसरे की मोहब्बत को पहचानने में, लेकिन फिर भी इतनी देर नहीं हुई। तुम्हें ऐसा लगता है अरसलान, लेकिन देर भी हो चुकी है और वक्त भी हाथ से गुजर चुका है। तुम्हें नहीं पता कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ और कितनी शिद्दत से चाहने लगी हूँ तुम्हें।
न जाने मेरी बेटी को किस जुर्म की सजा मिली है। जजा और सजा तो अल्लाह के हाथ में है भाई साहब। बस हमें तो सिर्फ उससे रहम की इल्तिजा करते रहनी चाहिए। देखें भाई, मैं आपसे ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। अगर आप पेशेंट को घर ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। अब इनको दुआ के साथ साथ दवा की भी ज़रूरत है। और जितना पॉसिबल था इसका ट्रीटमेंट हमने किया है हॉस्पिटल। अब बाकी का ट्रीटमेंट आपने इनका घर में करना है, और इनकी जो भी मेडिसिन होंगी वो भी हम आपको एक डिस्चार्ज स्लिप पे बना देंगे डॉक्टर साहब। आपने वो मेडिसिन इनको टाइम पे देनी है, और फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज और जो भी चीज़ें हैं वो सारे आपको डॉक्टर साहब समझा देंगे। आपने वैसे ही फॉलो करें घर में, बाकी इंशाल्लाह बेहतरी होगी। मैं वही माफ कर दूं। इतनी बड़ी सजा मत तो मुझे मेरी गलती है। प्लीज वापस आ जाओ। कितने दिन हो गए तुम्हारी आवाज नहीं सुनी। तरस क्यों तुम्हारी आवाज सुनने को। मुझसे एक बार वापस आ जाओ। मैं वादा करता हूं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगा। तुम सुन रही हो ना नाया। मैं जानता हूं तुम मेरी बात सुन सकती हो तो वापस आ जाओ प्लीज। तुम सुन रही हो ना। न जाने किसकी नजर खा गई मेरे घर की खुशियों को। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा मेरे मालिक। तू ही कारसाज, तू ही मददगार। अब इस काबिल नहीं है मेरे मौला कि तेरी आजमाइश का बोझ उठा सके। तू माफ फरमा दे, माफ फरमा दे मेरे मौला। शमून, आप परेशान ना हो। कड़ा वक्त है, निकल जाएगा। मैंने फैसला किया लीना, इस जुमे को अरसलान और सुंदस का निकाह होगा। यही वक्त ठीक है। तुम बस अरसलान को बता दो। अरसलान तो ये शादी करना ही नहीं चाहता। क्या हो गया है? और जब शमून को इस बात का पता चलेगा तो मैं पता करती हूँ।
कर देना ना, मैं हार गया हूं। मैं माँ बाप के सामने जीत नहीं सका, मुझे माफ कर देना। देखिए मैं कुछ बोल ही नहीं रही है। मैं कब से बात कर रहा हूं उससे, मुझे जवाब नहीं देती, हिल भी नहीं रही है। इसे कहना मुझे बात करे। बेटा मेरी तरफ देखो, जिंदगी में हर इंसान के साथ अच्छा बुरा होता रहता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि आप जीना छोड़ दें। अगर तुम मेरे होते। ऐसा मत कीजिएगा। तो फिर एक काम करो, बाजार जाके मेरा, अपने बाप का और सुंदस का कफन खरीद लाओ। तुम किन ख्यालों में खोई हुई हो भाई? हाँ हाँ बताओ। कुछ भी तो नहीं, तुम लोगों के साथ तो बैठी हुई हूँ। अच्छा, जैसे हम अंधे हैं, हमें तो दिखता ही नहीं है। तुम यहाँ नहीं बैठी भाई, कोई और ही चक्कर है, बताओ। अगर तुम मेरे होते। देखिए अगर तुम मेरे होते, बुध रात 8:30 बजे, सिर्फ LTN फैमिली पर।